होल आ गया ये ना, बताइएगा उसे एग्जांपल बताइए। एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जांपल बताना है आप लोगों को। एन एग्जांपल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से बताइए। अंडरग्राउंड स्टेम एडिबल खाने योग्य जो की है, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताइएगा। बिल्कुल सही आंसर है, पहला पोटैटो बिल्कुल सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी जल्दी देखते हैं। आज 75 से ऊपर कौन जाता है, आज रैपिड चलेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताइए, ट्यूबेक्टोमी मेथड जो है वो क्या है भाई? ट्यूबेक्टोमी मेथड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ट्यूबेक्टोमी मेथड किससे आप इसको इंडिकेट करोगे? ट्यूबेक्टोमी मेथड बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ट्यूबेक्टोमी इज ए मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन इन व्हिच, क्या मेथड है ट्यूबेक्टोमी, जल्दी से बताइए। और यही अगर फीमेल्स में हो तो, सॉरी मेल्स में हो तो क्या बोलेंगे? अगर मेल्स में हो तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, क्या है? स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड एंड टाइड अप, बिल्कुल सही आंसर है सी। और मेल्स में होता तो क्या बोलते हैं? वासेक्टोमी, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ रहा है, बताइएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इनमें से क्या जो है सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, मतलब इनमें से किसके द्वारा एक जो है, इनमें से कौन सा एक ऐसा है जिसके द्वारा सेल मेम्ब्रेन बड़ी हुई नहीं होती है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, जल्दी से बताइएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इनमें से कौन सा एक है जो सेल मेम्ब्रेन को नहीं बढ़ाता है? कौन नहीं बढ़ाता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, जल्दी से बताइए, क्या नहीं बढ़ाता है? बिल्कुल सही आंसर है, क्या है आपका? प्रोलीन, प्रोलीन नहीं बढ़ाता है। प्रोलीन क्या है? टाइप ऑफ एमिनो एसिड जिससे सेल मेम्ब्रेन नहीं बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर आएगा 4 आ रहा है। हाँ भाई, इनमें से आपको एक मिसमैच बताना है, इनमें से कौन सा जो है एक मिसमैच है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिसमैच, इनमें से कौन सा एक जो है गलत है, मिसमैच है? क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 4, बताइएगा। सेलेक्ट द मिसमैच, इनमें से एक मिसमैच बताना है आपको जो कि गलत, रॉन्गली इंडिकेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द मिसमैच, इनमें से आपको एक मिसमैच बताना है बेटा। जो फॉलोइंग इज मिसमैच, इनमें से कौन सा एक जो है मिसमैच है? बिल्कुल सही आंसर है, क्या है आपका? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है आपका, बताइएगा। फॉर द फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या ग्रीन प्लांट्स को क्या क्या आवश्यकता होती है? ये बिल्कुल, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए बेटा। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 5वां, देखते हैं 75 से ऊपर किसके सही होते हैं आज। 90 में से 75 से ऊपर किसके सही होते हैं? ये तो 100% बोल आना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं करेगा। अरे भाई, ये 3% बच्चों ने गलत करके, चलिए बिल्कुल क्या है? फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में रिक्वायर होती है, क्या क्या आवश्यकता है? बिल्कुल सभी आवश्यकता है उसके लिए, क्लोरोफिल, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, बिल्कुल सभी आवश्यक है। चलिए आइएगा, नेम द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर आइएगा 6 आ रहा है, नेम द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल तो पिगमेंट है जो कहां पाए जाते हैं? थाइलेकोइड के अंदर। क्लोरोफिल आर द पिगमेंट दैट प्रेजेंट इन, जो कि थाइलेकोइड के अंदर पाए जाते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। या हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है आपकी? थाइलेकोइड होगी, बिल्कुल सही आंसर है, ए बिल्कुल सही आंसर है। स्ट्रक्चरल यूनिट पूछेगा, थाइलेकोइड आंसर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 7 आ रहा है, बताइएगा। लंग्स आर एनक्लोज्ड इन, लंग्स जो है किसमें एनक्लोज होते हैं? क्वेश्चन नंबर आइएगा, लंग्स आर एनक्लोज्ड इन द, लंग्स किसमें एनक्लोज होते हैं? क्वेश्चन नंबर बताइएगा। लंग्स आर एनक्लोज्ड इन द, ये गलत नहीं होना चाहिए बेटा किसी का भी। लंग्स आर एनक्लोज्ड इन द, लंग्स किसके अंदर एनक्लोज होते हैं? क्वेश्चन नंबर आपका बिल्कुल कहां होते हैं? लंग्स जो है किसके अंदर एनक्लोज होते हैं? बिल्कुल आपका सही आंसर है, प्लूरल मेम्ब्रेन, सी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, बताइएगा। नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग, इनमें से कौन सी एक डिजीज जो है सिगरेट स्मोकिंग के कारण होती है? क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है 8, बताइएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग से कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर आपका है 8, बताइएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द, मेनली कॉज्ड बाय द सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग से होती है, जल्दी जल्दी बताइएगा भाई। मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है आप सभी के पास? ठीक है, बिल्कुल सही है, क्या है? एम्फाइसीमा, डी बिल्कुल सही आंसर है। मेरी आवाज सही आ रही है बेटा, एक बार फटाफट से बता दीजिए। ठीक है, चलिए थैंक यू। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है, अगला आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9, बताइएगा। इनमें से आपको बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ भाई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कैरीज आउट द इनिशियल स्टेप ऑफ डाइजेशन ऑफ मिल्क इन द ह्यूमंस। इनिशियल स्टेप मतलब स्टार्टिंग के टाइम, जब बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग होते हैं बच्चे के टाइम, carries out the initial step of digestion of milk in the humans। initial step of digestion, क्वेश्चन नंबर क्या बताओ? बच्चे के टाइम रेनिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन या लाइगेज, क्या बताओगे? क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से बताइए बेटा। बिल्कुल सही आंसर है, क्या है आपका? स्टार्टिंग के बिल्कुल इनिशियल टाइम में क्या आंसर होता है? बिल्कुल आपका रेनिन बिल्कुल सही आंसर है, 90 का ए बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है, बताइएगा। गैस्ट्रिक जूस इन इन्फेंट्स, इन्फेंट्स की बात आ गई है, अभी आंसर बताया था, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसी आंसर को लेते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 10, चलिए जल्दी से बताइएगा। गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स, इन्फेंट्स की बात हुई, ध्यान रखना, मैं पहले बोल रहा हूँ, इन्फेंट्स की बात हुई, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। ऐसे क्वेश्चनों में जहां पे एंजाइम्स की बात हुई वहां पे ज्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना है, बस
सीधा सा जो लॉजिक चलता आ रहा है उसी पे काम करना है। गैस्ट्रिक जूस की बात करें, बिल्कुल सही आंसर क्या है, पेप्सिनोजन, लाइपेज और रेनिन, बिल्कुल सही आंसर है सी, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आगे बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर विटामिन सी, इनमें से विटामिन सी के लिए क्या सही है, क्या सही है विटामिन सी के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है 11, क्या सही है विटामिन सी के लिए, क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर विटामिन सी, विटामिन सी के लिए क्या सही है, क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर विटामिन सी, विटामिन सी के लिए क्या सही है, बिल्कुल सही आंसर क्या है आपका, ये तो एक तो इसको एक्सपोर्बिक एसिड बोलते हैं, बिल्कुल सही आंसर है, और ऑब्टेन फ्रॉम सिट्रस फ्रूट, जो सिट्रस होते हैं वहां से ऑब्टेन किया जाता है, डी बिल्कुल सही है, ए एंड सी बोथ आर राइट। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बताइएगा इनमें से कौन सा एक पॉलीसैकेराइड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसैकेराइड, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 12, जल्दी से बताइएगा इनमें से कौन सा एक जो है पॉलीसैकेराइड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसैकेराइड, इनमें से कौन सा एक पॉलीसैकेराइड है, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसैकेराइड, इनमें से कौन सा एक जो है पॉलीसैकेराइड है, बिल्कुल सही आंसर क्या है आपका, जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए, बिल्कुल सही है कौन सा है, सेलुलोज, बिल्कुल सही है, सेलुलोज क्या है, पॉलीसैकेराइड है, राइट आंसर है ए, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 13 बता, 13 में क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए अल्फा एमिनो एसिड, इनमें से कौन सा जो है अल्फा एमिनो एसिड नहीं है, डीएनए में पाया जाता है, बताइए कौन सा डीएनए में पाया जाता है, अल्फा एमिनो एसिड नहीं है, नॉट ए टाइप ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड नहीं है, मैंने हिंट भी दे दिया बेटा, नॉट ए टाइप ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड नहीं है, फॉलोइंग इज नॉट ए अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड नहीं है, क्या पाया जाता है, केवल कहां पाया जाता है आपके डीएनए, बिल्कुल सही आंसर, थायमिन, बिल्कुल सही आंसर है डी, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है, बताइएगा स्टेरॉइड हार्मोन व्हिच रेगुलेट द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, उस स्टेरॉइड हार्मोन का नाम बताया जो कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, रेगुलेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर आइएगा 14, क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है आपके सामने, चलिए जल्दी से बताइए, कोर्टिसोल, कोर्टिस्टेरोन बताइएगा, कोर्टिकोस्टेरोन बिल्कुल सही आंसर क्या है आपका, कोर्टिसोल क्या करता है, रेगुलेट करता है, सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा, प्रोजेस्टेरोन इजेन, प्रोजेस्टेरोन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, और पोल आ गया ये रहा, क्वेश्चन नंबर 15 15 और पोल आ गया, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 15 और पोल आ गया ये रहा, प्रोजेस्टेरोन इजेन, प्रोजेस्टेरोन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से बताइए, प्रोजेस्टेरोन क्या है, एंजाइम फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन, हार्मोन्स टू इनिशिएट uterine contraction in childbirth, amino acid may cause alkaptonuria और हार्मोन कंसर्न विद द रिलेशन एंड ग्रोथ ऑफ प्रेगनेंसी, बिल्कुल सही आंसर क्या है डी, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 बताइएगा, किडनीज आर नॉट ओनली ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन, देयर वर्क इज सप्लीमेंटेड बाय, इनका जो कार्य है वो किसके द्वारा सप्लीमेंटेड होता है, क्वेश्चन नंबर आइएगा 16 आ रहा है, बताइएगा बेटा, किडनीज आर नॉट ओनली ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन, देयर वर्क इज सप्लीमेंटेड बाय, इनमें से कौन सा जो है सप्लीमेंटेड, देयर वर्क इज सप्लीमेंटेड बाय द, क्वेश्चन नंबर 16 बताइएगा किसके द्वारा जो है, बिल्कुल सही आंसर है क्या है आपका, लीवर, बिल्कुल सही आंसर है, सप्लीमेंटेड वर्क लीवर, बिल्कुल सही आंसर है, बताइएगा सेवरल हार्मोन लाइक एचसीजी, एसपीएल, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन जो की है ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 17 बताइएगा, ये हार्मोन किसके द्वारा सीक्रेट होते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 17, ये हार्मोन जो है किसके द्वारा सीक्रेट होते हैं, दीज हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय, क्वेश्चन नंबर 17 बताइएगा किसके द्वारा सीक्रेट होते हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका क्या है बेटा, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 आ रहा है, बताइएगा इन ह्यूमन पेनिस यूरिथ्रा पासेस थ्रू द, यूरिथ्रा जो है किसके पास या किससे पास होता है, कार्पस कैवर्नोसा, कार्पस स्पोंजियोसम, कार्पस ल्यूटियम या कार्पस एल्बिकेंस, क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 18वां, बताइएगा ध्यान से पढ़िएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, 3 लाइनें होती हैं, कार्पस कैवर्नोसा, कार्पस स्पोंजियोसम, और जिनमें से यूरिथ्रा जो पासेस होता है 2 लाइनें कैवर्नोसा, स्पोंजियोसम इनके अंदर की, और जो कि यूरिथ्रा पासेस होता है वो कहां से होता है, बिल्कुल सही आंसर है क्या है आपका, कार्पस स्पोंजियोसम, बिल्कुल सही आंसर है बी, वेरी गुड अर्नब सेना, जनाब साहिल, रोहित, वेरी गुड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्वेश्चन नंबर 19 आ रहा है, बताइएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, कौन सा डिवीजन पाया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्वेश्चन नंबर आइएगा, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा जो है, गैमेट्स आर फॉर्म, गैमेट्स आर फ्यूज्ड, माइटोटिक सेल डिवीजन टेक्स प्लेस या मेयोटिक सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, कौन सा डिवीजन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 19वां, क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल सही आंसर क्या है आपका, माइटोटिक सेल डिवीजन टेक्स प्लेस सी, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 20 बताइएगा, इन द ह्यूमन फीमेल सो मेंस्ट्रुएशन एट रेगुलर इंटरवल्स राइट फ्रॉम द, चलो
मेंस्ट्रुअल साइकिल कहां से स्टार्ट होता है, कहां तक, चलिए बताइएगा कहां से कहां तक बोलोगे आप लोग? मेनार्क टू मेनोपॉज क्या बोलते हैं बेटा? फीमेल shows menstruation at regular intervals right from the, कहां से कहां तक बोलोगे बताइएगा? क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी से बताइएगा। सही आंसर क्या है? बिल्कुल प्यूबर्टी टू मेनोपॉज या मेनार्क टू मेनोपॉज भी बोल सकते हैं। सी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 आ रहा है, बताइएगा इन एंजियोस्पर्म, क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी से आइएगा। इन द एंजियोस्पर्म द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप फ्रॉम द, फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो किससे डेवलप होती है बेटा? क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका इन द फंक्शनल मेगास्पोर जो कि किससे डेवलप होती है? क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है। हाँ भाई, इन द एंजियोस्पर्म द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू है, सॉरी ना, डेवलप इनटू, फंक्शनल मेगास्पोर किसमें डेवलप होती है? द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू किसमें डेवलप होती है? बिल्कुल सही आंसर है, क्या है आपका? बिल्कुल एम्ब्रियो सेल में डेवलप हो जाती है, बिल्कुल सही आंसर। द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन नॉर्मल डाइकोट एम्ब्रियो सेल, डाइकोट एम्ब्रियो सेल में आपको क्या बताना है? नॉर्मल एम्ब्रियो डाइकोट एम्ब्रियो सेल में आपको अरेंजमेंट बताना है, किस तरीके से ऊपर सेल्स किस तरीके से रखी है। देखिए एंटीपोडल सेल रखी है, ऊपर की तरफ 3 एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल सेल 3 हो गया, फिर न्यूक्लियाई हो गया, पोलर न्यूक्लियाई, सेकेंडरी न्यूक्लियाई जिसके अंदर एक सेल 2 न्यूक्लियस हो गया, और नीचे की तरफ सिनर्जिड सेल और एक सेल हो गया। तो क्या बताओगे आप? बिल्कुल सही आंसर क्या? 3+2+3 बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आ रहा है अगला, पोलिनेशन बाय द, क्वेश्चन नंबर 23, पोलिनेशन बाय द वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट द वाटर इज ब्रॉट अबाउट द एजेंसी ऑफ, किसके द्वारा होता है टाइम में पोलिनेशन? क्वेश्चन नंबर आ रहा है, अभी देखते हैं लेटर बोर्ड। चलिए ज्वाइन करिए बेटा। पोलिनेशन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट द एजेंसी ऑफ, किसके द्वारा होता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 23 में आइएगा। बिल्कुल सही आंसर क्या है? इंसेक्ट एंड वाइल्ड, बिल्कुल सही आंसर है। फ्रूट इज पोलस, प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट इज पोलस विदाउट फर्टिलाइजेशन। चलिए विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर जो सीडलेस फ्रूट इज पोलस, तो प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट इज पोलस विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्या बोलोगे? अरे वेरी गुड, 100% बोला गया। बिल्कुल नहीं है, 98 है, 96, 94, बिल्कुल क्या बोलते हैं उसे? पार्थेनोकार्पिक, सी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 25, द जॉइंट फाउंड इन द हेड ऑफ अपर आर्म एंड पेक्टोरल गर्डल, अपर आर्म और पेक्टोरल गर्डल में कौन सा जॉइंट पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 25, बताइए। अपर आर्म एंड पेक्टोरल गर्डल, देखिए साफ दिखाई दे रहा है, कौन सा जॉइंट है ये वाला? अपर आर्म एंड पेक्टोरल गर्डल कौन सा जॉइंट है? क्वेश्चन नंबर 25, which joint is found in the upper arm and pectoral girdle, क्वेश्चन नंबर 25 कौन सा जॉइंट पाया जा रहा है बताइएगा, कौन सा जॉइंट है? बिल्कुल सही आंसर है, कौन सा है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला आ रहा है, हाँ भाई, अच्छा ये रिपीट हुआ, चलिए ठीक है, 100% बोल की उम्मीद करता हूँ इस बार। हाँ भाई, ट्यूबेक्टोमी इज मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन इन विच, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, पहले का शायद वापस टाइप हो गया होगा, हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 बताइएगा क्या होगा? फिर भी नहीं है 100% बोल। ट्यूबेक्टोमी मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, ट्यूबेक्टोमी एक स्टेरिलाइजेशन मेथड है जो कि क्या करता है? स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड एंड टाइप ऑफ, सी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला आ रहा है, बताइएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इनमें से कौन सी जो है वो नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इनमें से कौन सी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, कौन सी नहीं है? क्वेश्चन नंबर अगला आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 बताइएगा, जो फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इनमें से कौन सी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है? सिफिलिस, एड्स, बोथ ए एंड बी, या एंसेफेलाइटिस, कौन सी नहीं है? जो तो फॉलोइंग नहीं है पूछ रहा है, ध्यान रखना कौन सी नहीं है। बिल्कुल एंसेफेलाइटिस इज नॉट एन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्वेश्चन नंबर अगला आ रहा है, द मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड, चलिए एक से दूसरे पर जा रहा है, क्या बोलेंगे बेटा? द मूवमेंट फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं? एक से दूसरे पर लोकेट हो रहा है, ध्यान रखना। द मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे? एक से दूसरे पर लोकेट हो रहा है, क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 28 जल्दी से बताइएगा। द जीन ऑफ फ्रॉम लिंकेज ग्रुप फ्रॉम अनदर टू कॉल्ड एज, एक से दूसरे पर हो रहा है तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन, डी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, द फ्रूट कलर इन स्क्वायर इज एन एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 29 इसका एग्जांपल है बेटा रिसेसिव एपिस्टेसिस या डोमिनेंट एपिस्टेसिस,
क्रोमोसोम की बात होती तो बेटा मान लेते हैं हम, क्रॉसिंग ओवर बोल देते हैं, अगर वहां पे सेल डिवीजन बोलता है या क्रोमोसोम बोलता है तो हम बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन लिंकेज ग्रुप बोलते हैं, लिंकेज में क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है, इसलिए मैंने ट्रांसलोकेशन आंसर को प्रेफर किया है। बाकी जो क्रॉसिंग ओवर है आपका वो भी चलिए। यहाँ पे क्या है, द फूड कलर इन स्क्वायर इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या है, बिल्कुल बी डोमिनेंट एपिस्टेसिस, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 आ रहा है, द कलर ब्लाइंडनेस इज एन ब्लैंक स्पेस लिंक्ड टू रिसेसिव ट्रैक। चलिए आइएगा भाई, क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 30। कलर ब्लाइंडनेस जो है किस तरीके की डिजीज है, चलो हिंट दे रहा हूँ। यहाँ पे क्रोमोसोम लिखा हुआ है, पीछे जो आंसर के पीछे है वो क्रोमोसोम लिखा हुआ है, बाकी तो आप सब समझदार है। बिल्कुल क्या है आपका बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल आपका सही आंसर क्या है, एक्स क्रोमोसोम, सी बिल्कुल सही आंसर है, एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव ट्रैक बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आइएगा भाई, यहाँ तक का एक बार लीडर बोर्ड देख लेते हैं। चलिए ये है लीडर बोर्ड अभी तक का। एमडी इरफान बिल्कुल फर्स्ट पे है, क्वेश्चन सेकंड पे है, डॉक्टर भरत थर्ड पे है, केएस फोर्थ पे है, महक 5 पे है, शालू, तमन्ना, मुस्कान, हर्षिता और हितेश जो है अभी तक 10 रैंक्स पर है। चलिए भाई अगले 30 क्वेश्चन पे आते हैं। रेडी, अब जो है रैंक को ऊपर लेके जाना है भाई। रेडी बोलिए भाई, रेडी जल्दी से बोलिए, जल्दी से बता दीजिए रेडी। चलिए बहुत बढ़िया, आइएगा क्वेश्चन नंबर 31 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 और ये रहा 31, बताइएगा। The similarity of bone structure fold in the forelimbs and many vertebrates in example of, चलिए bone structure बिल्कुल सेम है, क्या बोलेंगे बेटा, the similarity of bone structure in the forelimbs of many vertebrates is an example of, किसका बोलेंगे, convergent evolution, analogy, homology या adaptive relations, क्या बोलेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 31 पहला क्वेश्चन आ गया है 31वां, देखते हैं 50 तक किसके सही होते हैं, फिर 20 क्वेश्चन पूरे में से पूरे किसके सही होते हैं, क्या बोलेंगे, होमोलॉजी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है किसमें ऑपरेट होता है, क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 32। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट इन द, किसमें ऑपरेट होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट इन द स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, लार्ज आइसोलेटेड नॉन रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन और स्लो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही आंसर है, क्या बोलेंगे आपका, बिल्कुल स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, ए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 33, अकॉर्डिंग टू डार्विन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो है वो किस वजह से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 33, डार्विन के अनुसार ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो है वो किस वजह से होता है, बताइएगा। देखिए एक डार्विन ने एक बात बोली थी, योग्यतम की उत्तरजीविता, योग्यतम की उत्तरजीविता मतलब स्पीसीज जो योग्य होगी, जो जीतेगी, जो कंपटीशन में जीतेगी वही क्या बनी रहेगी, वही सरवाइव कर पाएगी, आगे जो है वो बनी रहेगी, ठीक है। इवोल्यूशन तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का क्या था, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किस वजह से हुआ, बिल्कुल आपका इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से हुआ, आपस में जातियों ने क्या हुआ, जातियों के बीच में संघर्ष हुआ और जो जाति योग्य थी, जो स्पीसीज योग्य थी वही जीवित बनी रहेगी, तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन और यही इवोल्यूशन का कारण था। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34, ठीक है। चलिए एंड पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम, एक पेशेंट जो कि किससे सफर कर रहा है, सफरिंग फ्रॉम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स व्हिच डायग्नोस्टिक टू टेस्ट। चलिए क्या किससे टेस्ट करवाना चाहिए बेटा, एंड पेशेंट इज सस्पेक्टेड टू बी सफरिंग फ्रॉम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स व्हिच डायग्नोस्टिक टेक्निक विल बी रिकमेंडेड ड्यू टू, आप कौन से डायग्नोस्टिक टेक्निक जो है वो रिकमेंड करेंगे। चलिए भाई, और अगर टाइफाइड से हो रहा हो तो कौन सा चेक करना चाहिए उसको, ये भी बता दीजिए। अगर टाइफाइड से हो रहा हो तो क्या चेक करना चाहिए, चलो पोल दे रहा हूँ बेटा। अगर टाइफाइड हो रहा हो तो क्या करना चाहिए, पोल देता हूँ भाई। अच्छा छोटा सा गेम खेला है, चलो छोटा सा गेम खेला है, बताओ देखिए अगर टाइफाइड हो रहा हो तो कौन सा करेंगे। बस आप लोग क्या करते हैं, आप लोग पोल पे भागते हैं, आप लोग क्या करते हैं, पोल पे भागते हैं। यहाँ देखा नहीं आप लोगों ने, डी लिखा हुआ था, डी विडाल डी था, विडाल डी था, देखा नहीं आप लोगों ने, विडाल डी था। आप सिर्फ ABCD हमेशा सीक्वेंस हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, ये A है, ये B है, ये C है ना, विडाल डी था। इस बार थोड़ा सा घुमाया था मैंने, क्या है विडाल डी था, आप लोगों ने क्या है डायरेक्ट उसके ऊपर भागे। अरे देखा क्या आप लोगों ने तो ABCD के हिसाब से नहीं अरेंज किया ना, ABCD के हिसाब से अरेंज नहीं किया ना। और देखो व्यक्ति जो है ठीक है, अब देखो ये मेरे को इसमें चेंज मैंने क्यों किया, क्योंकि कल ही विडाल करवाया मैंने भी, कल मैंने विडाल करवाया, इस वजह से जो है मेरे को मजा आ रहा था, मैंने ऊपर नीचे ABCD कर दिया, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 35, बताइएगा बेटा। हाँ भाई
चलो इसमें से बिल्कुल एबीसीडी सही है, सीक्वेंस है। हाँ बार बार की आप इस पे चेक कर। कंटेन्स एन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज रेस्पेक्टिवली, इनमें से कौन सा जो है वो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का पेयर कंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर आ रहा है इनमें से कौन सा एक पेयर है जो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कंटेन पेयर कर रहा है। पेयर को जो कंटेन कर रहा है कौन सा कर रहा है, टाइफाइड और एड्स और कैंसर, निमोनिया एंड मलेरिया और कैंसर और मलेरिया। क्या बोलोगे बेटा, इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस कौन से हो गया, बिल्कुल आपका एड्स एंड कैंसर, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है with the increase of turbidity the cell surrounded by the water in the wall pressure will, wall pressure क्या हो जाएगा अगर सेल की चारों तरफ क्या हो रहा है, इंक्रीज इन टर्बिडिटी सेल सराउंडेड बाय द वाटर। चलो अगर आप किसी के धक्का मारोगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा कम होगा। अगर आज आप किसी चीज के ऊपर धक्का मार रहे हो बाहर से तो क्या होगा, प्रेशर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 36 बिल्कुल सीधी सी बात है, जब भी आपसे पूछा जाए कि बाहर से क्या करना, सेल सराउंडेड प्रेशर लग रहा है तो क्या होगा, टर्बिडिटी सीधी सी बात है बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि बाहर से प्रेशर लग रहा है, इंक्रीज। ए बिल्कुल सही आंसर है, ए इंक्रीज बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाँ भाई, द पॉइंट एट व्हिच द मैक्सिमम शो एस फेज ग्रोथ कर्व, एस फेज जो है वो किस स्टेज पर जो है सबसे ज्यादा हम बोले कि एस शेप ग्रोथ मैक्सिमम शो ऑन व्हिच पॉइंट, किस पॉइंट पर दिखाता है। चलो हिंट दे रहा हूं, पॉइंट लिखा हुआ है पीछे जो है पॉइंट लिखा हुआ है, हिंट दे रहा हूं आप लोगों को। सही आंसर क्या है आपका, एक्सटेंशन पॉइंट, ए बिल्कुल सही आंसर है। एक्सटेंशन पॉइंट इस पर जो है सबसे ज्यादा हम एस कर्व दिखता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाँ भाई, इनमें से which of the following promote the flowering in pineapple even in adverse condition। ध्यान रखना एडवर्स कंडीशन की बात हुई है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन होती तो हार्मोन बदल जाता, लेकिन एडवर्स कंडीशन में भी कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है, मैंने देख लो थोड़ा सा चेंज किया, ध्यान रखिएगा। इस बार क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है नीट के हिसाब से, सीधा क्वेश्चन होता अगर फ्लोविंग को बात करते तो तुरंत आप क्या कर देते, यहाँ पे ऑक्सीजन कर देते, ठीक है। लेकिन क्या बोला है कि एडवर्स कंडीशन में भी पाइनएप्पल में कौन करवा रहा है, पाइनएप्पल में फोटो पीरियड एडवर्स कंडीशन में फ्लोविंग करवा रहा है, कौन करवा रहा है, साइटोकाइनिन। सी बिल्कुल सही आंसर, एडवर्स कंडीशन में भी तो साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 बताइएगा, हाँ भाई, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मे नॉट बी गुड इंडेक्स फॉर वाटर बॉडीज रिसीविंग एफ्लुएंट फ्रॉम द, चलिए इनमें से किसमें जो है, चलिए बताइएगा किसमें, शुगर इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, डोमेस्टिक सीवेज या पेट्रोलियम इंडस्ट्री। बिल्कुल सही आंसर है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर लगाया, चलिए फिर भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 बिल्कुल सही आंसर है, क्या है आपका, डी बिल्कुल सही आंसर है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बिल्कुल सही आंसर है, डी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 आ रहा है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाँ भाई, फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन, फोटो रेस्पिरेशन किसका ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व करता है। क्वेश्चन नंबर अगला 40, इनमें से 40 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ, किसका ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व होता है, फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ, किसका ऑक्सीडेशन होता है। एक मिनट पे इसको मैं रीपोल कर रहा हूँ, एक बार इसको मैं रीपोल कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ चलिए, फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ, किसका ऑक्सीडेशन करेगा बताइएगा, पीजी आर यू विल बी क्लोरोफिल ए और बोथ ए एंड बी, किसका होगा, फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन ऑफ, बिल्कुल सही आंसर है, फोटो रेस्पिरेशन बोथ ए एंड बी, आंसर राइट होगा, बिल्कुल डी बिल्कुल सही होगा, बोथ ए एंड बी बिल्कुल सही होगा। हाँ भाई, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकरिंग, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस स्लाइड में होता है, कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में कौन बताएगा, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन द, जल्दी से बताइएगा, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन द, वेरी गुड, ये तो बिल्कुल आपको आना चाहिए बेटा, ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए, मैं पहले बोल रहा हूँ। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन द, नॉर्मली हम बोले पार के अनुसार फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार के अनुसार मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, बिल्कुल आपका सही है, क्या है, रेड लाइट बिल्कुल सही है। हाँ भाई, इंसुलिन इज ए प्रोटीन एक्ट एज द, इंसुलिन जो है एक प्रोटीन है जो कि कैसे एक्ट करता है बताइए, इंसुलिन जो है हमारी बॉडी में क्या एक्ट करता है, इंसुलिन कौन सी सेल से सीक्रेट होता है बेटा, इंसुलिन क्या है भाई, इंसुलिन क्या है, एंटीबॉडी है, हार्मोन है, एंजाइम है या ट्रांसपोर्ट एजेंट है, क्या है इंसुलिन, इंसुलिन एंजाइम है। चलिए ठीक है, 30% बच्चों के अनुसार, 28% बच्चों के अनुसार इंसुलिन जो है एक एंजाइम है, बाकी 32% सही हार्मोन है बेटा, इंसुलिन हार्मोन है जो कि किसके द्वारा सीक्रेट होता है, बीटा सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है, बहुत बढ़िया। अगला आ रहा है, रिडक्शन ऑफ पीएच ऑफ ब्लड विल, अगर ब्लड की जो है पीएच कम हो गई तो क्या होगा, चलिए अगर आरबीसी ब्लड अगर पीएच कम होगी तो आरबीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 43 बताइएगा क्या इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल सही आंसर है, अगर ब्लड पीएच कम हो गई है तो क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ जो एफिनिटी पावर है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी, बहुत सही है, क्या है, डिक्रीज इन द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन, डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर, हाँ भाई 44,
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रायोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 44 इनमें से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है ब्रायोफाइट्स का? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 44 फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 44 फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रायोफाइट्स? ब्रायोफाइट्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 44 बताइएगा कौन सा है बेटा? बिल्कुल सही आंसर क्या है आपका? आर्किगोनियल सी, बिल्कुल सही आंसर। अगला आ रहा है हाँ भाई, विच टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन द नोस्टॉक सेल? नोस्टॉक सेल में किस तरीके का राइबोसोम पाया जाएगा? नोस्टॉक सेल में किस तरीके का राइबोसोम पाया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 45 विच टाइप ऑफ राइबोसोम फाउंड इन द नोस्टॉक सेल? नोस्टॉक सेल में किस तरीके का राइबोसोम पाया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 45 बताइएगा विच टाइप ऑफ राइबोसोम फाउंड इन द नोस्टॉक सेल? नोस्टॉक सेल में किस तरीके का राइबोसोम पाया जाता है? बिल्कुल सही आंसर क्या है आपका? 70S राइबोसोम सी, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है हाँ भाई, टर्नर सिंड्रोम आप किससे इंडिकेट करोगे? क्वेश्चन नंबर आ रहा है 46 बताइएगा टर्नर सिंड्रोम क्या बोलोगे आप? बताइएगा इनमें से टर्नर सिंड्रोम को क्या बोलोगे? क्वेश्चन नंबर 46 बताइएगा टर्नर सिंड्रोम किससे इंडिकेट करोगे? ए ह्यूमन फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम क्या होगा? टर्नर सिंड्रोम में हैज एन एडिशनल क्रोमोसोम, एक अतिरिक्त क्रोमोसोम का एग्जिबिट मेल कैरेक्टर्स, एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन विद नॉर्मल हस्बैंड और 45 क्रोमोसोम विद एक्स। तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? 45 विद एक्स। तो बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है डाउन सिंड्रोम इज, डाउन सिंड्रोम कैसा रोग है बेटा? डाउन सिंड्रोम कैसा है? मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या आपका CA and D और नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोलेंगे बताइएगा? डाउन सिंड्रोम कैसा रोग है? मेंडेलियन, क्रोमोसोमल, कैन बी A और B और नन ऑफ द अबव। बिल्कुल सही आंसर है क्या है? डाउन सिंड्रोम कैसा रोग है आपका? डाउन सिंड्रोम इज ए मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, बोथ कैन बी A और B और नन ऑफ द अबव। क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही आंसर कैसा है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, बिल्कुल सही है। चलिए मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड्स गुड जीन्स सिचुएटेड ऑन द, चलो किसके ऊपर था मेंडल्स? चलिए क्वेश्चन नंबर आइएगा हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 48 हाँ भाई, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड्स गुड जीन्स सिचुएटेड ऑन द होमोलोगस या नॉन होमोलोगस? क्या बताओगे बेटा? सही बात है, बहुत सही है। क्या है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड गुड जीन्स ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, बी बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 49 हाँ भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 49 प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है किसकी बनी होती है बताइएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ, किसकी बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? आइएगा कंसिस्ट मेनली ऑफ, किसकी बनी होती है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, प्रोटीन बाइलेयर की बनी होती है या प्रोटीन एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर? बिल्कुल सही आंसर क्या है? प्रोटीन एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल? इनमें से कौन सी एक स्ट्रक्चर जो है प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर? इनमें से कौन सी जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं, बताइएगा 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। वेरी गुड। श्री, साफी, साइजा, रुद्रिका, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ तक का लीडर बोर्ड देख लेते हैं, आइएगा। अभी तक भुवन फर्स्ट पे, केएस सेकंड पे, हर्षिता, तमन्ना, एमडी इरफान, डॉक्टर भरत, मुस्कान, पार्थ, पूजा और दुष्यंत अभी तक जो है 10 रैंक्स पर। चलिए भाई यहाँ तक क्वेश्चंस में मजा आया नहीं आया? हो सकता है मेरी आवाज पसंद नहीं आ रही हो आज, ये बताइए क्वेश्चंस में मजा आया नहीं आया? जल्दी से बताइए भाई, आवाज जो है बैठ रही है आज। हाँ चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, आइएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आ रहा है 51। क्वेश्चन नंबर 51 कम खाते, अरे मैंने कमी खाया भाई, कमी खाया, मैंने तो अभी तक खाया नहीं। ठीक है चलिए आइएगा क्वेश्चन नंबर 51। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 51 बताइएगा इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिसेंट एट द सक्सेसिव ट्रोपिक लेवल इज नोन एज? क्या बोलेंगे बेटा? सक्सेसिव ट्रोपिक लेवल के पर क्या हो रहा है? इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिसेंट एट द सक्सेसिव ट्रोपिक लेवल इज नोन एज? क्या बोला जाता है उसे? बायोइकोलॉजिकल साइकिल, बायोमैग्निफिकेशन या बायोडेट्रोइजेशन? क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही आंसर है बायोमैग्निफिकेशन, बी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है भाई, बताइएगा विच ऑफ द करेक्ट परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस? इनमें से ग्रीन हाउस गैसेस का करेक्ट परसेंटेज कौन सा है?
आपका बताइएगा इनमें से ग्रीन हाउस गैसेज का करेक्ट परसेंटेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज करेक्ट परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज का करेक्ट परसेंटेज कौन सा है आपका, बिल्कुल सही आंसर क्या है, N2 एंड मिथेन 20% डी, बिल्कुल सही आंसर। अगला आ रहा है, हाँ भाई, इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए सेगमेंट इज नोन एज, क्या कहलाता है, इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन, बार-बार में डीएनए आरएनए बढ़ाने की प्रोसेस है, क्या बोलेंगे बताइए, कैरी मूलिस साहब में देखे गए थे, बिल्कुल सही आंसर है, किसने दिया था, कैरी मूलिस, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, कैरी मूलिस सी, बिल्कुल सही आंसर। अगला आ रहा है 1985, वेरी गुड। अगला आ रहा है क्वेश्चन नंबर 54, रिमूवल ऑफ लार्ज पीस ऑफ फ्लोटिंग डेब्रिज ऑयली सब्सटेंस ईटिंग ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट इज कॉल्ड एज, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले फ्लोटिंग डेब्रिज को ही अलग किया जाता है, उसके बाद ऑयली जो सब्सटेंसेज है अलग, जो और फ्लोटिंग डेब्रिज है उनको क्या कहता है, अलग किया जाता है। इस ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट, जो कि फर्स्टली इन्वॉल्व होता है उसे क्या कहते हैं, बिल्कुल सही आंसर है, क्या बोलते हैं उसे बोला जाता है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट। अच्छा बेटा, अगर मान लीजिए माइक्रोब्स जिसमें होते हैं उसे कौन सा बोलते हैं, माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं, उस ट्रीटमेंट को क्या बोला जाता है, एक और क्रिएट कर रहा हूँ, बताइएगा, माइक्रोब्स जो एंटर किए जाते हैं उससे क्या बोला जाता है, क्वेश्चन नंबर बताइएगा, माइक्रोब्स जब एंटर कर दिए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, बिल्कुल आपका क्या बोलेंगे, माइक्रोब्स अगर इन्वॉल्व कर दिए गए हैं तो क्या बोल दिया जाता है उसे, बिल्कुल सेकेंडरी ट्रीटमेंट बोल दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। डिफरेंस है, फिजिकली मेथड जो है वो आपका प्राइमरी है और बायोलॉजिकल मेथड जो है वो आपका सेकेंडरी मेथड है, बहुत डिफरेंस, ध्यान रखिएगा दोनों ए और बी। हाँ भाई, अगला आ रहा है, वन ऑफ द फ्री लिविंग अनेरोबिक पूछा है, ध्यान रखना, अनेरोबिक पूछा है, अनेरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द, क्वेश्चन नंबर 55, अनेरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इनमें से कौन सा होगा, चलिए, अनेरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन एजेक्टोबैक्टर या राइजोबियम, रोडोस्पाइरोडेनम या बेंजिंकिया, बिल्कुल क्या है आपका इसमें आएगा, रोडोस्पाइरोडेनम सी, बिल्कुल सही आंसर है, रोडोस्पाइरोडेनम सी, बिल्कुल सही आंसर। अगला आ रहा है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल इन लेक, लेक में सेकंड ट्रॉपिक लेवल कौन सा होगा बताइएगा, इन द लेक सेकंड ट्रॉपिक लेवल, किसी बच्चे ने पूछा था मुझसे, किसने पूछा था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, पूछा भी था किसी ने, सेकंड ट्रॉपिक लेवल इन लेक में सेकंड ट्रॉपिक लेवल क्या होगा, क्या है, बिल्कुल सही आंसर आपका जूप्लैंकेटन डी, बिल्कुल सही आंसर। अगला 57, which of the following most often limiting factor of the primary productive in any ecosystem, सबसे ज्यादा लो लिमिटिंग फैक्टर कौन सा होता है, चलिए बताइए, सबसे लिमिटिंग फैक्टर ब्लैक मान ने भी बताया था कि फोटोसिंथेसिस में सबसे जो लिमिटिंग फैक्टर है वो यही होता है जिसकी मात्रा कितनी है, 0.03%, क्या है बेटा, कौन सा सब्सटेंस है ऐसा, बिल्कुल सही आंसर आपका क्या है, कार्बन, बिल्कुल सही आंसर है, ए कार्बन, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला आ रहा है, क्वेश्चन 58 बताइएगा, एन एंजाइम न्यूक्लियस हाइड्रोलाइसिस ब्लैक स्पेस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए, कौन सा होता है, चलो इस एंजाइम किस बॉन्ड को जो है वो हाइड्रोलाइसिस किया जाता है बताइएगा, क्वेश्चन 58, एन एंजाइम न्यूक्लियस हाइड्रोलाइसिस, न्यूक्लियस किसको हाइड्रोलाइज करता है, कौन से बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करता है, क्वेश्चन 58 कौन से बॉन्ड को करता है, बिल्कुल सही आंसर है, क्या है आपका, एंजाइम न्यूक्लियस हाइड्रोलाइसिस द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए, किसको करता है, बिल्कुल सही आंसर आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड डी, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 59, मोइट टेक्निक, मोइट जो टेक्निक है वो किसके लिए यूज ली जाती है बताइएगा, मोइट टेक्निक इज यूज्ड फॉर द इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग, आउटक्रॉसिंग या प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड्स, किसकी प्रोडक्शन के लिए की जाती है, 100% बोल आ गया क्या, नहीं आया, प्रोडक्शन मोइट टेक्निक इज यूज्ड फॉर, मोइट जो है किसके लिए यूज ली जाती है, बिल्कुल आपका सही आंसर है, किसके लिए यूज करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड्स, ए बिल्कुल सही आंसर है, ए बिल्कुल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड्स, बिल्कुल सही आंसर। लास्ट आ रहा है, मूल इज द आउटकम, मूल जो है वो किसका आउटकम है बताइएगा, मूल इज द आउटकम है, खच्चर जो होता है, खच्चर किसका आउटकम है, इंटरब्रीडिंग का, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन और आउटब्रीडिंग, किसका है बेटा, मूल इज द आउटकम ऑफ, किसका आउटकम है, मूल इज द आउटकम ऑफ, बिल्कुल सही आंसर है, मूल किसका आउटकम है, बिल्कुल सही आंसर है सी, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, सी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आ रहा है, यहाँ हो गया 60 क्वेश्चन, यहाँ तक का लेटर बोर्ड देख लेते हैं, अभी तक का लेटर बोर्ड ये रहा बेटा, भुवन फर्स्ट पे है, पार्थ सेकंड पे है,
मुस्कान, हर्षिता, शालू, एमडी इरफान, पूजा, दुष्यंत, डॉक्टर भरत और तमन्ना जो है अभी तक के रैंक्स पर बने हुए हैं। चलिए लास्ट 30 क्वेश्चन और आ रहे हैं बेटा, लास्ट 30 क्वेश्चन और आ रहे हैं और आप देखते हैं 30 में से कितने सही करते हैं। लास्ट 30 आ रहे हैं, कम से कम 2 रैंक ऊपर आनी चाहिए बेटा। अभी तक कौन सी रैंक चल रही है भाई बताइएगा, अभी तक जो रैंक चल रही है उससे 2 रैंक ऊपर लेकर आनी है। रेडी रेडी, अभी तक जो रैंक चल रही है उससे जो है वो 2 रैंक ऊपर लेकर आनी है कम से कम। चलिए ठीक है, चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 आ रहा है, बताइएगा भाई। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन ब्लैंक स्पेस इज यूज्ड टू डिसॉल्व ब्लड क्लॉट प्रिवेंट्स इन द बॉडी। चलिए कौन सा प्रोटीन है बेटा जो कि क्या करता है, डिसॉल्व करने का काम करता है ब्लड क्लॉट को। ब्लड क्लॉट अगर प्रेजेंट है बॉडी के अंदर उसको डिसॉल्व करने का काम करता है, कौन करता है? अरे इरिथ्रोपोइटिन तो आरबीसी फॉर्मेशन का काम करता है ना, इरिथ्रोपोइटिन नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर बी, बिल्कुल सही आंसर है। 61 बार बताइएगा, गिव द टर्म यूज्ड टू एक्सप्रेस ए कम्युनिटी इन द फाइनल स्टेज। चलिए फाइनल स्टेज में जो कम्युनिटी बढ़ जाती है, सक्सेशन के फाइनल स्टेज में जो कम्युनिटी बढ़ जाती है उसे क्या बोला जाता है? फाइनल स्टेज में जो कम्युनिटी बढ़ जाती है उसे क्या बोलते हैं? गिव द टर्म यूज्ड टू एक्सप्रेस ए कम्युनिटी इन इट्स फाइनल स्टेज। फाइनल स्टेज में जो कम्युनिटी बढ़ जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है बताइएगा? वेरी गुड उमेश, अभिजीत, मुस्कान, शालू, वेरी गुड। क्या बोलते हैं उसे? क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोला जाता है। सी बिल्कुल सही आंसर है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोला जाता है। अगर आ रहा है इनमें से आपको बताना है करेक्ट रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर द हिंड सेकंड। हिंड सेकंड के लिए करेक्ट जो सीक्वेंस बताना है मैंने पहले भी बता चुका हूं इस बारे में। चलिए कौन सा जो है करेक्ट रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हिंड सेकंड। हिंड सेकंड के लिए कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या हम बोलेंगे करेक्ट सीक्वेंस है रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर द हिंड सेकंड? बिल्कुल सही आंसर है, क्या है? बी बिल्कुल सही आंसर है, GATTC GTDAG बिल्कुल सही आंसर है। अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो वॉल ऑफ यूट्रस। यूट्रस जो एम्ब्रियो वॉल, यूट्रस का एम्ब्रियो टू द वॉल ऑफ यूट्रस, एम्ब्रियो जो है जुड़ जाता है किसके साथ? आपके यूट्रस के साथ। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, गेस्टेशन, क्लीवेज या इंप्लीमेंटेशन। क्या बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 64 बताइएगा, क्या बोला जाता है? इस मैकेनिज्म को क्या बोला जाता है? जब एम्ब्रियो जो है यूट्रस के साथ जुड़ जाता है उस मैकेनिज्म को क्या बोला जाता है? बिल्कुल सही आंसर, क्या बोलते हैं उसे? इंप्लीमेंटेशन, इम्प्लांटेशन, बिल्कुल सही आंसर, डी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, द टेस्ट ट्यूब बेबी, द टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक इज कॉल्ड एज। क्या कहलाती है टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक जो है वो क्या कहलाती है आपकी? क्वेश्चन नंबर 65, द टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक इज कॉल्ड एज, क्या कहलाती है? इन विवो, इन सिटू, इन विट्रो या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या कहलाती है बेटा? क्या कहलाती है ये टेक्निक? द टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक इज कॉल्ड एज, क्या कहलाती है? बिल्कुल सही आंसर है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सही है। अगला आ रहा है, द वाटर मूवमेंट बिटवीन सेल्स इज ड्यू टू। द वाटर मूवमेंट सेल्स में, एक सेल से दूसरी सेल में हो रहा है, वो किस वजह से होता है? कौन सा, क्या मूवमेंट बोलते हैं उसे? फुल फॉर्म लगा के देखना आंसर आ जाएगा, फुल फॉर्म लगा के देखो कि आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही है, द वाटर मूवमेंट बिटवीन द सेल्स इज ड्यू टू द, किस वजह से होती है वाटर मूवमेंट जो है सेल्स में, किस वजह से होता है? बिल्कुल सही आंसर है, किस वजह से होता है आपका? डीपीडी, डिफ्यूजन टाइप प्रेशर, बिल्कुल सही आंसर है, डिफ्यूजन प्रेशर। अगला आ रहा है डीपीडी का क्वेश्चन नंबर आ रहा है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाँ भाई, एग्जांपल ऑफ इनपरफेक्ट जॉइंट। इनपरफेक्ट जॉइंट का एग्जांपल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर अगला, हाँ भाई, इनपरफेक्ट जॉइंट का एग्जांपल कौन है? कौन सा है इनपरफेक्ट जॉइंट का एग्जांपल? कौन सा है? क्योंकि मेल और फीमेल में क्या करने का आपको एक डिफरेंस भी बताने का काम करता है। ये जॉइंट जो है मेल और फीमेल में, अगर किसी की डेथ हो जाए पता ही नहीं चले कि ये कौन सी मेल है या फीमेल है, तो कौन से जॉइंट से पता करते हैं? बिल्कुल आप प्यूबिक सिम्फाइसिस इस जॉइंट से ही पता किया जाता है, बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम ब्लैंक स्पेस, हाँ भाई अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इन द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन? कितना परसेंटेज होता है? चलिए बताइएगा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इन द इंसिडेंट ऑफ सोलर रेडिएशन? सोलर रेडिएशन लगभग कितना करता है? लगभग 50% करता है, बी बिल्कुल सही आंसर है, लगभग 50% करता है। अगला आइएगा, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन द, गोल्जी कॉम्प्लेक्स किसमें पार्टिसिपेट करता है बेटा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज पार्टिसिपेट इन द, गोल्जी कॉम्प्लेक्स किसमें पार्टिसिपेट करता है?
क्वेश्चन नंबर 69, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज पार्टिसिपेट इन द, किसमें पार्टिसिपेट करता है बेटा? रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स, फैटी एसिड ब्रेकडाउन या एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। बिल्कुल सही आंसर है क्या है आपका? सिक्रेटरी वेसिकल्स, स्रावी जो पुट्टिकाएं हैं उनके निर्माण में काम करता है। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 17 आ रहा है, बताइएगा इन द ह्यूमन फीमेल द फर्टिलाइज्ड एग गेट इम्प्लांटेड इन द यूट्रस। कब इम्प्लांट करता है भाई? फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो कब इम्प्लांट करता है, जुड़ जाता है, कब जुड़ता है यूट्रस के साथ? बताइएगा कब जुड़ता है? आफ्टर द 7 days, आफ्टर 30 days, आफ्टर 2 months और आफ्टर 3 weeks। बिल्कुल क्या है? आफ्टर द 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन। और इसी की वजह से तो क्या बोलते हैं, जब भी हम एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट निकालते हैं, जब भी हम ईडीपी निकालते हैं, जब हम आजकल आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत बार देखा है डॉक्टर डिलीवरी से मतलब पहले ही डेट बदलता है कि हाँ भाई 10 दिसंबर को होगा, 25 दिसंबर को होगा, है ना, 28 फरवरी को होगा, वो इसी वजह से होता है। ठीक है, बिल्कुल आ जाता है बेटा, बिल्कुल पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ईडीपी डेट होती है एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट होती है। ईडीपी क्या होती है? एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, जो इसे 7 दिन की वजह से ही निकालते हैं कि 7 दिन, क्योंकि 9 month प्लस 7 days जो हम बोलते हैं वो इसी 7 days की वजह से बोला जाता है। ईडीपी जो है इसी की वजह से होता है, ध्यान रखिएगा, डेट बोला जाता है इसी की वजह से होता है।